हाय गाइस, दिस इज कुणाल सर। स्वागत करता हूं आपका मैं अपने इस नेक्स्ट वीडियो में। माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ग्राफ ऑफ ए फंक्शंस का लेक्चर सीरीज चल रहा है और उसी क्रम में हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में मौजूद हैं। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया कि पॉलिनोमियल फंक्शंस के ग्राफ को कैसे ड्रॉ करते हैं और पॉलिनोमियल फंक्शंस के ग्राफ को क्लियर करने के बाद हम लोग अपने एक नए फंक्शंस पे चले आए हैं और उसका नाम है रेशनल फंक्शंस। उसके प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे, उसके ग्राफ को डिस्कस करेंगे, डोमेन को डिस्कस करेंगे, रेंज को डिस्कस करेंगे। तो आइए बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं रेशनल फंक्शंस। तो सबसे पहले हम लोग रेशनल फंक्शन समझ ही लेते हैं कि होता क्या है। रेशनल फंक्शन वैसा फंक्शन है जब हम लोग किसी एक पॉलिनोमियल को किसी दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने पर जो एक्सप्रेशन दिखता है उसको हम लोग बोलते हैं रेशनल एक्सप्रेशन, और जब फंक्शन में उसको कन्वर्ट करेंगे, तब्दील करेंगे तो बनेगा रेशनल फंक्शन। यानी कि एफ एक्स इक्वल्स पी एक्स बाय क्यू एक्स। यहां पर पी एक्स भी एक पॉलिनोमियल है एक्स में, क्यू एक्स भी एक पॉलिनोमियल है एक्स में, दोनों एक्स में ही पॉलिनोमियल है। ओके, तो ये एक रेशनल फंक्शन हुआ। माय डियर स्टूडेंट, मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूं कि आप लोग को फंक्शन पता है, फंक्शन क्या होता है, आप उसके डेफिनेशंस को जानते हैं, उसके डोमेन को जानते हैं, उसको रेंज को जानते हैं। यहां पर मैं ग्राफिकल मेथड से आपको फंक्शन के डोमेन और रेंज को निकालने के लिए सिखा रहा हूं। तो चलिए, यहां पर अगर ये कोई एक रेशनल फंक्शन है तो हम लोग ये जानते हैं कि कोई भी फंक्शन को अगर हम लोग डिफाइन करना चाहते हैं तो उसके वैल्यू को भी डिफाइन होना पड़ेगा, उसके वैल्यू को भी एग्जिस्ट करना पड़ेगा। इसीलिए अगर यहां पर qx का वैल्यू 0 हो जाए तो फंक्शन जो है वो डिफाइंड नहीं होगा। और अगर हम लोग इस रेशनल फंक्शन के डोमेन को फाइंड करना चाहते हैं तो इसको 0 होने से बचाएंगे। तो इस तरीके के फंक्शन का डोमेन पूरा रियल नंबर होगा, माइनस करेंगे वैसे वैसे इनपुट्स को जो qx को 0 बना रहा है। ओके, तो मोटा मोटी आप लोग समझ गए कि रेशनल फंक्शन दिखना कैसे वाला है। ओके, तो चलिए मैं उसके फर्स्ट कैटेगरी में आता हूं और स्टार्ट करता हूं। इसमें पहला फंक्शन कैसा होगा आइए समझते हैं। फर्स्ट फंक्शन इसमें एफ एक्स इक्वल्स 1/x। ओके, हम लोग इसको रेसिप्रोकल फंक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल फंक्शन, क्योंकि ये x का रेसिप्रोकल है। x का रेसिप्रोकल 1/x। ओके, दूसरे ढंग से इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और इसके ग्राफ को समझते हैं। ग्राफ कैसा दिखता है प्यारे बच्चों? ग्राफ इसका ऐसा दिखता है। आइए समझ जाइए, इसका ग्राफ ऐसा दिखेगा। एफ एक्स इक्वल्स 1/x का ग्राफ ऐसा दिखेगा, क्योंकि ये ऑड फंक्शन है और ऑड फंक्शन जो होता है वो अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक होता है। मतलब जैसा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ दिख रहा है बिल्कुल वैसा थर्ड क्वाड्रेंट में भी ग्राफ दिखेगा। इसको हम लोग बोलते हैं अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक होना, और इसको हम लोग बोलते हैं ये ऑरिजिन के अबाउट भी सिमेट्रिक है, ऐसा भी हम लोग इसको बोलते हैं। ओके, तो ये हो गया रेसिप्रोकल फंक्शन का ग्राफ। ध्यान से ग्राफ को देखते हैं और समझते हैं। यहां एक मैं नया वर्ड इंट्रोड्यूस कर रहा हूं और उस वर्ड का नाम है एसिम्प्टोट। क्या नाम है? समझिए, एसिम्प्टोट। ठीक है, तो इस वर्ड को पहले हम लोग डिफाइन कर लें। एसिम्प्टोट इज नथिंग बट अ स्ट्रेट लाइन। ये और कुछ नहीं है कि स्ट्रेट लाइन होता है। एसिम्प्टोट एक ऐसा स्ट्रेट लाइन होता है जो किसी कर्व को दो इनफाइनाइट पॉइंट पे कट करता है। आप थोड़ा ध्यान से अपने कर्व को देखिए। उस कर्व में जो ये y एक्सिस है, क्या ये मेरे कर्व को इधर से और इधर से इंफिनिटी पे क्रॉस करने का एफर्ट नहीं लगा रहा है क्या? आप x एक्सिस को देखिए, क्या एक्सिस मेरे कर्व को इधर से और इधर से इंफिनिटी पे कट करने का अप्रोच नहीं कर रहा है क्या? यानी कि यहां पर इस वाले कर्व में x एक्सिस और y एक्सिस इस रेसिप्रोकल फंक्शंस के एसिम्प्टोट हो गए। क्यों? क्योंकि ये दोनों लाइन x एक्सिस और y एक्सिस मेरे कर्व को इंफिनिटी पे काट रहा है या काटने की कोशिश कर रहा है या टेंड कर रहा है या अप्रोच कर रहा है। इसीलिए हम लोग अपने इस कर्व के लिए x एक्सिस और y एक्सिस को एसिम्प्टोट्स बोलेंगे। तो इस वाले कर्व में एसिम्प्टोट कौन कौन हो गया? x एक्सिस एंड y एक्सिस। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोग इस नए वर्ड को समझ पाए होंगे।
ज्योमेट्रिकल वर्ड को आप लोग समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं, इसके डोमेन को समझते हैं। देखिए पूरे एक्स एक्सिस पे आप एक बार नजर दौड़ाइए, आपको दिखेगा कि ग्राफ का जो पोर्शन है ना पूरे एक्स एक्सिस पे कवर हो रहा है, सिर्फ एक पॉइंट को छोड़ के, वो है ऑरिजिन। आप ऑरिजिन पे खड़े होकर देखिए ऊपर है या नीचे, आपको ग्राफ नहीं दिखेगा, ग्राफ है ही नहीं, खाली है, ग्राफ नहीं है। इसलिए इस फंक्शन के डोमेन की अगर बात करें तो डोमेन तो पूरा रियल नंबर होगा, सिर्फ पॉइंट जीरो पे ग्राफ नहीं है, इसलिए पॉइंट जीरो पर इसका डोमेन नहीं है, पॉइंट जीरो इसका इनपुट नहीं है। रेंज की अगर बात करें, रेंज की अगर बात करें तो पूरे वाई एक्सिस में आपको ग्राफ दिख रहा है, देख रहे हैं ना, यहां से लेके यहां तक ग्राफ राइट साइड में है, यहां से लेके यहां तक ग्राफ किधर है, लेफ्ट साइड में। लेकिन अगर आप इस पूरे वाई एक्सिस में अगर ओरिजिन के पास जाके बैठ जाए, आप देखेंगे राइट और लेफ्ट में ग्राफ है क्या, तो ग्राफ नहीं है। इसका मतलब फिर से क्लियर हो गया कि रेंज भी रियल नंबर माइनस जीरो है। मतलब यहां पर क्लियर है कि ये जो फंक्शन है रेसिप्रोकल फंक्शन, या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोल रहे हैं। ये जो है ना x इक्वल जीरो पे डिफाइन नहीं है, मतलब जीरो जब भी हम लोग यहां इनपुट यूज करेंगे ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए x इक्वल जीरो इसके डोमेन का पार्ट नहीं है, इनपुट नहीं है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग इतने कंसेप्ट को समझ पा रहे होंगे। अगर आप लोग को फिर भी कहीं प्रॉब्लम हो रही है समझने में, तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि वीडियो को रिपीट करके देखें, एक बार, दो बार, तीन बार, अंततः आप लोग समझ ही जाएंगे, सीख ही जाएंगे कि रेसिप्रोकल फंक्शन क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या है, इसके डोमेन को कैसे निकालते हैं, रेंज को कैसे निकालते हैं। मैं तो बोलूंगा ग्राफ को आप लोग रट जाइए, ये कुछ स्टैंडर्ड ग्राफ है, अगर आप कुछ स्टैंडर्ड ग्राफ को रट जाएंगे समझने के अलावा, अगर आप समझ पाए तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ पाए तो बस सिंपली इसको रट जाइए, ग्राफ ऐसे बनता है। क्योंकि आगे चल के मैं जब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ के बारे में डिस्कस करूंगा तो ऐसे ही स्टैंडर्ड फंक्शंस के ग्राफ को लेकर के हम लोग ट्रांसफॉर्म करना सीखेंगे, ठीक है। अब आगे मैं जो बता रहा हूं, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि लिमिट का कंसेप्ट आप लोग का स्ट्रांग है, मैं ये उम्मीद करके बता रहा हूं, तो कोशिश कीजिए समझने का। और अगर लिमिट स्ट्रांग नहीं है तो लिमिट को जाके पढ़िए, फिर कोशिश कीजिए समझने का। आई होप आप लोग समझ पाएंगे। आइए एक मैं टर्म लिख रहा हूं, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, बहुत ध्यान से देखना, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी। अगर हम लोग x को इंफिनिटी तक ले जाते हैं, अप्रोच कराते हैं, तो क्या आप देख रहे हैं कि आपका ग्राफ का जो वैल्यू है धीरे धीरे क्या हो रहा है, जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो ये जो 1/x है वो किसको अप्रोच करना चाह रहा है, जीरो को अप्रोच करना चाह रहा है। मतलब रेसिप्रोकल फंक्शन में आप डिनोमिनेटर को जैसे जैसे बड़ा कीजिएगा उसका वैल्यू वैसे 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 छोटा होता चला जाएगा, और फाइनली जब एकदम हाईएस्ट इंफिनिटी की तरफ आप उसको अप्रोच करा दीजिएगा तो उसका वैल्यू लगेगा लगभग जीरो ही है, वो जो कि ग्राफ में दिख रहा है लगभग जीरो बन रहा है। दूसरे ढंग से whenever x tends to माइनस इंफिनिटी, मतलब कुछ इधर नेगेटिव x की तरफ जा रहे हैं, तो फिर से हम लोग को क्या लग रहा है कि ये जीरो बनना चाह रहा है। मतलब ये वैल्यू धीरे धीरे जो नेगेटिव था धीरे 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 नेगेटिव बनते 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 क्या बनना चाह रहा है, ये जीरो बनना चाह रहा है, तो ये जीरो हो गया। तो आई होप ग्राफिकल अप्रोच से आप लोग इस लिमिट वाले कंसेप्ट को समझ पा रहे होंगे कि हम लोग 1/x में अगर x को इंफिनिटी की तरफ ले जाएं तो ये वैल्यू जीरो होता चला जाता है, अगर माइनस इंफिनिटी की तरफ लेके चले जाएं तब भी वैल्यू जीरो होता चला जाता है। कुछ नहीं बात, ऐसे समझिए, अगर x टेंड्स टू जीरो अप्रोच कर रहे हैं, मतलब हम लोग इस जीरो की तरफ अप्रोच अपने आप को कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से। जीरो माइनस का मतलब क्या, हम लोग पॉइंट जीरो को अप्रोच कर रहे हैं लेफ्ट साइड से, तब ये 1/x क्या दिख रहा है आपको, अगर आप इधर से जीरो को अप्रोच कर रहे हैं तो 1/x क्या दिख रहा है आपको, ये माइनस इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। किधर जा रहा है ये माइनस इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है। तो ग्राफ सब कुछ बोलता है, ग्राफ टेल्स एवरीथिंग, सब कुछ बोलता है। अगर आप ध्यान से समझे और देखें तो सब कुछ देख और समझ पाएंगे। ग्राफ में इतनी शक्ति होती है कि फंक्शन के पूरे प्रॉपर्टी को डिफाइन कर दे, फंक्शन कहां इंक्रीज कर रहा है, कहां डिक्रीज कर रहा है, टेंजेंट क्या है, नॉर्मल क्या है, मैक्सिमा क्या है, मिनिमा क्या है, डोमेन क्या है, रेंज क्या है, फंक्शन का पीरियोडिक क्या है, फंक्शन इवन है कि ऑड है, एवरीथिंग सब कुछ ग्राफ बताता है, बस समझने की देर है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे और समझ रहे होंगे।
एक दूसरा लिमिट देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, लिमिट x टेंड्स टू क्या, 0 प्लस। अगर ऐसा है 0 प्लस है, मतलब हम लोग पॉइंट 0 को राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, पॉइंट 0 को राइट साइड से अगर अप्रोच कर रहे हैं, मतलब कुछ ऐसा इधर से आ रहा है, ध्यान से देखिएगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये वैल्यू धीरे 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 क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है ना, और बड़ा बड़ा होते हुए कहां जा रहा है, इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है। क्लियर है कि अगर 0 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे तो 1/x माइनस इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, 0 को अगर हम लोग राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो ये इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है। आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं, और इस फंक्शंस में लिमिट को भी आप लोग समझ पाए, देख पाए। ओके, अब मैं इस ग्राफ को जनरलाइज कर रहा हूं, इस ग्राफ को मैं क्या कर रहा हूं, अब जनरलाइज कर रहा हूं। जनरलाइज करने पर ये क्या दिखेगा और कैसा दिखेगा हम लोग उसको समझेंगे। तब तक के लिए आप इसको फटाफट देख लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। फिर मैं आगे डिस्कस कर रहा हूं कि क्या होगा और ये कैसा बनेगा। ओके, जब हम लोग इसके ग्राफ को जनरलाइज करेंगे तब ये कैसा दिखने वाला है, आइए समझते हैं। ओके, अगर हम लोग यहां पे कर दिए x टू द पावर 2n-1, ओके, क्या कर दिए 2n-1, तब ग्राफ कैसा दिखने वाला है समझिए। आइए, क्योंकि 1/x है, क्योंकि x के ऊपर पावर ऑड है, ऑब्वियस है, अगर ये 1/x है तो ऑब्वियस है पावर ऑड है, और पावर जब ऑड है तो उस ऑड पावर को और मैं बड़ा कर दे रहा हूं, तो जब ये ऑड पावर बड़ा हो जा रहा है तब ये कैसा दिखने वाला है, आइए समझते हैं। ग्राफ करीब करीब ऐसा ही दिखेगा, चेंज क्या आएगा ग्राफ में वो आप लोग समझ जाइए। ये जो 1/x आप लोग देख रहे हैं ना, आप इसमें 1/x³ देख पाएंगे, 1/x⁵ देख पाएंगे, ओके, 1/x⁷ देख पाएंगे। उस समय आप लोग इसके ग्राफ को कैसे ड्रॉ करेंगे ये मैं बता रहा हूं, ये मैं कोशिश कर रहा हूं समझाने का कि आप लोग उस समय इसको कैसे देख पाएंगे और समझ पाएंगे। ओके, तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं, ये fx = 1/x का ये ग्राफ है। ओके, तो अगर हम लोग यहां पर 1/x³ अगर करते हैं तो ग्राफ ये हल्का सा ऐसे ऊपर जाता है, इधर से ऊपर जाएगा और इधर से हल्का सा नीचे आता है। ये y बराबर 1/x³ का ग्राफ है। इधर से वही बात, इधर से अगर ये ऊपर जाएगा तो इधर से हल्का सा ऐसे आ जाएगा, y बराबर 1/x³ का ग्राफ। अगर टू द पावर 5 लेते हैं तो इसी प्रोसेस से फिर ये इधर से निकलेगा, फिर ये इधर चला जाएगा, फिर इधर से निकलेगा, फिर इधर चला जाएगा। 7 लेते हैं तो फिर भी कुछ ऐसा ही दिखेगा, मतलब करीब करीब ग्राफ वैसा ही दिखेगा, लेकिन अगर हम लोग इसको कंपेयर कर रहे हैं तो कंपैरिजन से आपको कुछ ही अलग दिख रहा है। ओके, तो आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं, और कंपैरिजन के बाद भी अगर ग्राफ को आप देख पा रहे हैं तो डोमेन और रेंज में कोई चेंज नहीं, डोमेन और रेंज बिल्कुल वही है, पर कंपैरिजन में हल्का सा चेंज दिख रहा है आपको। तो माय डियर स्टूडेंट, आप लोग इसके जनरलाइज फॉर्म को समझ पाए fx बराबर 1/x के, जहां पर हम लोग fx बराबर 1/x⁴ ले लीजिए, जहां पर 2n-1 ऑड है और n एक नेचुरल नंबर है। माय डियर स्टूडेंट, आई होप मैं इस वीडियो में आप लोगों को इस पूरे कंसेप्ट को समझा पाया या नहीं समझा पाया, जरूर कमेंट कीजिए मुझको। ओके, अगर आप लोग इस वीडियो को अंत तक देख पाए और समझ पाए तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए ग्राफ के साथ। तब तक के लिए दिस इज कुणाल सर साइनिंग ऑफ, थैंक यू।